इम्पोर्टेंट बात कही। इससे पहले मैं अनिल जी के पास हूँ, मैं जिगर भाई का बीच में फीड लेता हूँ, क्योंकि उनका नेटवर्क बीच में आ रहा था, जा रहा था, तो कई बार गया है। जिगर भाई, आप सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल। दक्षिण पंथ की अपनी कोई विरासत नहीं है। मैं दक्षिण पंथ से संबंधित किसी दल या किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं लूंगा, मैं दक्षिण पंथ शब्द ही उपयोग करूंगा यहाँ पर। अल्ट्रा दक्षिण पंथ, जिसे अल्ट्रा राइट कहा जाता है आज की डेट में, आजादी से पहले भी ये जिस थाली में खाते थे उसी में छेद करते थे। इन्हीं के लोगों ने महात्मा गांधी की हत्या की, जिनके चैप्टर अभी हटाए जा रहे हैं, वो वर्णन हटाया जा रहा है जहां पर उसे हत्यारा कहा जा रहा है। इसके अलावा इनकी घृणा ब्रिटिश सरकार के प्रति कभी नहीं पैदा होती, मुगलों के प्रति पैदा होती है, जिन्होंने 250 साल रूल किया ब्रिटिशर ने। उनके खिलाफ इनकी घृणा नहीं होती। उनकी कोट पैंट टाई के प्रति घृणा नहीं होती इनकी। उनकी एलोपैथी और होम्योपैथी के प्रति घृणा नहीं होती उनकी। उनके जितने रीति रिवाज हैं, क्योंकि उनके तो ये एक तरह से पोनीज रहे हैं ना, पिछलग्गू रहे हैं, उनको तो सपोर्ट करते रहे हैं। क्योंकि दक्षिण पंथ की एक चीज बड़ी क्लियर थी कि दक्षिण पंथ आजादी के मूवमेंट में कहीं नहीं है, तो विरासत कुछ नहीं है इनकी अपने आप में। इसलिए वो जो कुछ अभी बना हुआ है, जो मध्यम मार्ग है बुद्ध के हिसाब से, इस पे गांधी चलते थे, पटेल चलते थे, ये उसका विनाश करने में तुले हैं। लेकिन इतिहास ऐसे आप विनाश नहीं कर सकते। इतिहास बन चुका है। अगर ऐसा ही हो जाएगा तो आप, एक सिंपल सा प्रश्न है, तो फिर शिवाजी और महाराणा प्रताप की शौर्य गाथाएं किसके खिलाफ गाई जाएंगी भाई? अगर मुगल नहीं है भारतीय इतिहास में, तो फिर शिवाजी कहां है? फिर शिवाजी है ही नहीं, फिर महाराणा प्रताप भी नहीं है, क्योंकि इनकी शौर्य गाथाएं तो तभी तक हैं जब तक ये मुगल काल के सारे राजा हैं। ये तो कुछ ऐसा ही है, राम की महिमा तभी तक है जब तक रावण है। अगर रावण नहीं होता तो राम कहां होता सर? जिगर भाई। जी सर, आज का जो सर मुद्दा है, मेरे ख्याल से इसको मैं थोड़ा तथ्यात्मक लेकर जाना चाहता हूँ। एक एनसीईआरटी के जो डायरेक्टर है, उन्होंने एक हाल ही में ट्वीट किया है और अपनी डिटेल में अपने एक इंटरव्यू में बताया है कि अभी 12th के जो एनसीईआरटी का सिलेबस है, उसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं, कुछ नहीं किए गए हैं। तो मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि उस चीज को ध्यान में रखते हुए ही हमें शायद इस पूरे घटनाक्रम को ध्यान में देना चाहिए। इसकी कड़ी जुड़ी हुई है, एनडीए का फर्स्ट शासन आया था जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, और तब कुछ प्रबुद्ध उस समय के लेखक थे, उनकी कुछ जो पार्ट थे वो सब कुछ हटाए गए थे, उस पर बहुत बवाल हुआ था। और उसके बाद जब यूपीए शासन आया, तब अर्जुन सिंह जी ने कैसा कहा था, जब वो एजुकेशन मिनिस्टर थे, कि हमें सिलेबस का डिटॉक्सिफिकेशन करना पड़ेगा। ये एक शब्द उन्होंने उपयोग उस समय किया था। पर उसके बाद की भी जो भी सरकार आई, यूपीए शासन 2 आया, एनडीए का भी शासन हुआ, उसमें किसी ने इतनी ज्यादा इतिहास में या कोई सारी बुक्स में इतनी ज्यादा दखल नहीं दी है अभी तक जो देखा गया है। कुछ चैप्टर्स हटाए गए हैं, और जैसे आपने अपनी प्रस्तावना में कहा, पर उसका वेरिफिकेशन करना अभी बाकी है, क्योंकि वेरीफाई करने के बाद ही हम उस पर कुछ बात आगे कर सकते हैं। दूसरी बात, दक्षिण पंथ की जहां तक बात है, दक्षिण पंथ के मेरे ख्याल से एक शब्द में बहुत बड़ा इतिहास है, और बहुत सारी गाथाएं भी है, प्लस माइनस जो भी होगा वो इतिहास में ही है। मेरे ख्याल से इसके ऊपर हम अलग से डिबेट जरूर कर सकते हैं, पर मैं यहाँ तक इस बारे में इतना सहमत नहीं हूँ कि दक्षिण पंथ ने कहीं कोई योगदान नहीं दिया। तीसरी बात ये भी मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जो भी इतिहास जब भी लिखा जाता है, तब ये बहुत स्पष्ट रूप से बात होती है कि जब जो बलशाली राजा होता है या बलवान व्यक्ति होता है, उसी के अनुरूप इतिहास लिखे जाते हैं। तो एक बात में मैं जरूर मानता हूँ कि इतिहास इस तरीके से लिखा जाना चाहिए कि जो सही में सच हो, चाहे मुगल काल हटाए या मुगल काल रखे। पर एक्चुअली में जो घटना घटी थी कि अगर मोहम्मद गजनी ने 17 बार सोमनाथ को लूटा था, तो वो मेंशन जरूर होना चाहिए, ताकि लोग सही सही इतिहास को पढ़ सके कि ये एक लुटेरा था, ना कि कोई बड़ा सुल्तान। सर ऑलरेडी मेंशन है, 17 बार लूटा है, सोमनाथ हाँ पे कितनी बार आक्रमण हुआ है, सब कुछ बिल्कुल मेंशन बिल्कुल, है। मैं वो पढ़ चुका हूँ, बिल्कुल हटाया नहीं मैं भी गया स्कूल सर। में वो पढ़ा हूँ। नहीं नहीं, मैं ये एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं भी स्कूल में बिल्कुल यही पढ़ा हूँ कि उसने लूटा है। और मेरे ख्याल से इस बात को मैं कहने की यही कोशिश कर रहा हूँ कि दक्षिण पंथ ने क्या योगदान दिया नहीं दिया, मेरे ख्याल से वो एक बिल्कुल अलग डिबेटेबल मुद्दा है, क्योंकि उनका भी योगदान कहीं ना कहीं जरूर होगा। वो मुझे चोला वंश या बाकी का जो पूरी हिस्ट्री है, बहुत सारा अगर किसी दिन स्टडी करके डिटेल में हम बात करेंगे उस पर। और दूसरी बात, ये जो सिलेबस की उसकी चल रही है, उसमें मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि जो सही सिलेबस है वो पढ़ाना चाहिए। प्लस माइनस गवर्नमेंट हमेशा अपने हिसाब से करती है, वो उनकी राय है, पर कहीं कोई अति नहीं होनी चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। और जो सच्चाई है उसको जरूर पेश करना चाहिए। आपने जैसे बताया कि महाराणा प्रताप या शिवाजी के सामने कौन लड़े थे, वो किसके सामने लड़े थे, वो रखेंगे तो ही उनकी महिमा रेखांकित होगी। इस बात से मैं सहमत हूँ, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये बात भी बिल्कुल स्पष्ट है कि अगर किसी ने भारतवर्ष को नुकसान किया है पिछले 200, 300, 500 या 800 वर्षों में या 2000 वर्षों में, तो वो भी रेखांकित उसी तरीके से होना चाहिए, ना कि महिमा मंडन के तौर पर।
तो मैं इस चीज को बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा, जब तक कि बिल्कुल क्लैरिफिकेशन नहीं आ जाता, मेरे ख्याल से मैं नहीं चाहता कि मैं कोई इसके ऊपर एक्स्ट्रा टिप्पणी करूं कि सरकार यही मंशा लेके चल रही है कि वो सब बदल देगी, ऐसा करेगी, क्योंकि बिल्कुल एक तरफा नेगेटिव बात करना मुझे यथा योग्य नहीं लग रहा है।